मासूम गैंग रेप की पीड़िता की शिकार जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसने आज सुबह ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। कल ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से उसे दिल्ली लाया गया था ताकि बेहतर इलाज मिल सके, मगर वो चंद घंटों में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ देती है। आज से करीब 16 दिन पहले 14 सितंबर को उसके साथ में जिस तरीके से उसी के गांव के लोगों ने, दबंगों ने बर्बरता की सारी इंतहा पार कर दी थी। 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगा। पीड़िता के साथ में किस तौर पर उन लोगों ने बर्बरता की, गर्दन तोड़ दी, जीभ काट ली, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसके बाद में खेत में दरिंदगी करके वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। वाल्मीकि समाज के विरोध के बाद में थाना प्रभारी निलंबित किया गया है। सवाल यह है कि पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पुलिस ने किस तौर पर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली एफआईआर कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376 डी धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो 376 डी सेक्शन लगे हुए थे, उस सेक्शन के आधार पर शासन द्वारा जो निर्धारित धनराशि थी एफआईआर कायम होने के बाद उसकी प्रथम किस्त 4,12,500 रुपये पीड़िता के, मृतका के परिवार वालों के खाते में उसे ट्रांसफर कर दिया गया। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जब बाद में दबाव बढ़ा तब पुलिस ने अलग से मुकदमा में धाराएं बढ़ाई। आज वो बेटी हमको आपको छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उनके सारे कनेक्शन, सारे तार भारतीय जनता पार्टी से क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार और अपराध का गठबंधन चल रहा है। हरदोई की बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे, दोषी जो हैं, उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। हाथरस की बेटी जीवन और मौत से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, सरकार बैठकर मुखदर्शक बनी थी। आखिर सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की? कौन है इसका जिम्मेदार? कांग्रेस पार्टी आज शाम को 6 बजे उस पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए हर मंडल पर प्रदर्शन करेगी, शोक सभा आयोजित करेगी। हमारे साथ 2 इस वक्त मेहमान फोनलाइन के जरिए 2 अलग अलग पार्टियों से जुड़ रहे हैं, एक सत्ता पक्ष से, एक विपक्ष से। शबनम पांडे फोनलाइन के जरिए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में, सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ में। सबसे पहला सवाल मैं शबनम पांडे जी आपसे करना चाह रहा हूं, ये किस किस्म की कानून व्यवस्था आप प्रदेश को दे रहे हैं? क्या महिलाएं ऐसे सुरक्षित हैं? क्या यही वादा किया था आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने? देखिए, हाथरस का मामला हो या कोई भी रेप का मामला हो, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे शबनम पांडे जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात का जवाब मैं आपसे नहीं चाहता हूं, सीधा सीधा बोलिए ना। सिद्धार्थनाथ सिंह अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बहुत दुखी है, सब कुछ बहुत खराब हुआ, गलत हुआ, बख्शे नहीं जाएंगे। ये सैद्धांतिक बातें मत कीजिए ना, ये बताइए क्यों हो रहा है, अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है, इसको व्यक्त करना हमारी अंदरूनी ये है। लेकिन एक बात ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रेप मामला हो या इस तरीके की कोई भी मामला हो जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध है,
उस पर हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और हाथरस मामले में भी आरोपी पकड़े गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको शायद पता नहीं शबनम पांडे जी। जी बोले। मैं आपको आऊंगा आपकी तरफ काउंटर क्वेश्चन के साथ में, लेकिन हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार लल्लू जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय कुमार लल्लू जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है शबनम पांडे जी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और ऐसे में कार्रवाई भी की गई। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ शबनम पांडे जी। अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। हाथरस की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पीड़ित परिजनों के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और उनके न्याय की लड़ाई लड़ेगी। अगर आप एनसीआरबी के डाटा को देखेंगे तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा महिला अपराध की श्रेणी में कोई है तो उत्तर प्रदेश है। 26% की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई, अकेले उत्तर प्रदेश में। हाथरस में जो घटना हुई, पहले तो सरकार यह मानने से इनकार कर दी कि इसके साथ कोई घटना हुई है। अगर वो हमारी बहन जीवन और मौत से जूझ रही थी तो उसके इलाज के लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था करके उसे एम्स जैसे संस्थान में भर्ती सरकार ने क्यों नहीं कराया? ठीक है, एक अपराधी बंद था, एक अपराधी बंद था। अजय कुमार लल्लू जी, जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। पार्टी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता और नेता से लेते हैं। शबनम पांडे जी, ये बात तो सच है ना कि 14 दिनों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती रही, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जबान काट ली गई थी, गर्दन पर चोटें थी, दिल्ली पहले रेफर क्यों नहीं किया गया? लापरवाही यहां भी तो है। देखिए, इसमें डॉक्टर की सलाह होती है। डॉक्टर अगर कहते हैं उस अस्पताल के कि यहाँ पे ट्रीटमेंट सही हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करना, मुझे नहीं लगता राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जहां डॉक्टर की सलाह। ठीक है, अब मैं राजनीतिक मामलों में किस तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए उस बिंदु पर आपको लाता हूं। ठीक है, राजनीतिक मामलों में शबनम पांडे जी सुनिएगा सवाल, शबनम पांडे जी सवाल सुनिएगा। राजनीतिक ऐसे मामलों में राजनीतिक पार्टियों को किस तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। 14 तारीख की यह घटना या फिर 13 सितंबर की यह घटना, मामला क्या दर्ज किया जाता है? 307 हत्या की कोशिश, रेप का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया उस वक्त? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उस वक्त? सामूहिक बलात्कार का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया उस वक्त? देखिए, अगर जब मेडिकल रिपोर्ट आती है उसके बाद ही रेप का मामला उसमें डाला जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के पहले वो अगर उसको मारने की कोशिश की गई है। कितने महीने लगते हैं मेडिकल रिपोर्ट आने में शबनम पांडे जी? धारा नहीं है शबनम पांडे जी, आपको पता नहीं, कई दिन के बाद में जाकर के इस पूरे मामले में 376 ऐड किया गया है, रेप की घटना को, धारा को ऐड किया गया है। देखिए, अगर आप देखिए कि धारा 376 जो है वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आती है और अगर उसके डालने में हीला हवाली हुई है तो वो पुलिस अधिकारी भी बख्शे हुई है हीला हवाली। मैं आपसे बता रहा हूं, हीरा हवाली नहीं। जानते हैं कि आज तक योगी आदित्यनाथ जी के राज में कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो। अरे शबनम पांडे जी, मैं सैद्धांतिक बातों पे तो भी आ ही नहीं रहा हूं। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन क्या चाहता है, क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली सरकार है, जिम्मेदारी है, सब कुछ अच्छा ही चाहा जाएगा। हो क्या रहा है मैं इस पर बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता सुनील साजन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोग सिर्फ राजनीति करते रहेंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर प्रहार करता रहेगा? देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पे राजनीति नहीं होती है, वो दिल को दहला देती हैं। और उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना भी ऐसी है जिसने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है और ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था। ये सरकार तब नहीं जागी जब उन्नाव में एक बेटी का बलात्कार होता, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये तब नहीं जागी जब उन्नाव में एक बेटी एसपी आवास जाती है और गुहार लगाती कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है और वो आत्मदाह कर लेती है। ये सरकार तब नहीं जागी जब चिन्मयानंद पर आरोप लगे। ये तो बलात्कारियों को बचाने के लिए। और जो सवाल आपने किया, ये इस घटना का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पहले दिन 376 या गैंग रेप का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि दबंग
जो थे वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो उनकी बिरादरी के हैं। अगर इस तरीके से चलेगा तो कौन सुरक्षित रहेगा? और सवाल जो बनता है वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार ने उस बेटी का इलाज अच्छे शबनम पांडे जी जवाब दीजिएगा सुनील साजन जी की बातों का। निश्चित तौर पे हमारे सपा के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं एक बेटी के बलात्कार पे, शर्म आती है इन पे। अगर ये उदाहरण गिनाना चाहते हैं तो अपने सपा और कांग्रेस के टाइम के उदाहरणों को भी याद कर लें। अगर सपा और कांग्रेस के टाइम में जो चीजें हुई आप उसको आधार बना करके अपने राज्य में भी उसको जस्टिफाई करती रहेंगे। शबनम पांडे जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। मैं दोनों ही पार्टियों से, तीनों ही पार्टियों से कह रहा हूं, राजनीति से हट करके हम मुद्दे पर बात करें। देखिए, मैं कहीं राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रही हूँ। मैंने साफ तौर पे कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी इसमें हिला, मैं आपको बताता हूं ना कब गिरफ्तार किया गया। बख्शा नहीं जाएगा। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, एक परिवार, अब सुनिए, एक दलित समाज का एक परिवार, जाने दीजिए प्लीज। शबनम, 2-3 पॉइंट है उसको सुन लीजिए, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। एक दलित परिवार हाथरस का, पहले उसके बाप को परेशान किया जाता है, उसकी उंगली काट दी जाती है, धमकाया जाता है, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उसकी बेटी के साथ में बलात्कार सामूहिक तौर पर किया जाता है, गर्दन तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जबान काट ली जाती है। उसके बाद जब वो परिवार पुलिस के पास जाता है, पुलिस सिर्फ 307 में मुकदमा दर्ज करती है, यानी कि हत्या करने की कोशिश। यह पुलिस का कर्तव्य था, यह है पुलिस का इकबाल, यह है आपके राज्य में पुलिस की जिम्मेदारी कि एक महिला जिसके साथ में बलात्कार हुआ है, 376 का मुकदमा उस वक्त क्यों नहीं दर्ज किया गया? बाद में अगर रिपोर्ट आती नेगेटिव तो फिर उस धारा को हटाया जा सकता था, मगर नहीं किया क्योंकि बचाने की कोशिश हुई। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जब चंद्रशेखर भीम आर्मी के नेता पहुंचते हैं, वहां पर ट्वीट करते हैं, उसके बाद में हंगामा बढ़ता है, पुलिस दबाव में आती है, तब जाकर के कहीं ना कहीं 376 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक शख्स की गिरफ्तारी तब होती है, उसके बाद में कई दिनों के बाद पुलिस गिरफ्तारी करती है 4 और लोगों की। बयान कब लेने की कोशिश की जाती है? 14 सितंबर को घटना, 19 तारीख को बयान लेने की कोशिश की जाती है सीओ और एक महिला अफसर के जरिए। हालांकि गर्चे वो लड़की बोलने की कंडीशन में नहीं थी। यह पुलिस है आपकी, ऐसे काम करती है पुलिस आपकी। शबनम पांडे जी, आपके पास पूरा वक्त है, जवाब दीजिएगा, संतुष्ट कीजिए प्रदेश की जनता को। देखिए, मैं महिला आंदोलन से निकली हुई राजनीतिज्ञ हूँ, इसलिए मैं जमीनी हकीकत जानती हूँ। जब किसी बच्ची के साथ इस तरीके का बलात्कार होता है, इस तरीके के नृशंस अपराध किया जाता है, तो उसका मेडिकल किया जाता है और अगर उसकी स्थिति नाजुक होती है तो पुलिस निश्चित तौर पे डॉक्टर की सलाह पे इंतजार करती है उसका 164 का बयान लेने में। ऐसा नहीं है कि उसकी स्थिति बोलने की नहीं है और हम जबरदस्ती बुलवा के उसका बयान लेके 1000 मिसालें मैं उत्तर प्रदेश से दूंगा शबनम पांडे जी, जिसमें पुलिस ने 1000 मिसालें दूंगा जिसमें पुलिस ने राजद्रोह से लेकर के क्या क्या केसेस नहीं लगाए बिना किसी जांच पड़ताल के। मैं उन तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस की लापरवाही है या आप मानने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, मैं पुलिस को कहीं से भी बचाने के इसमें नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे अपराधों के प्रति 0 टॉलरेंस रखती है। अगर पुलिस अधिकारी उसमें कहीं भी किसी को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनको बचाने वाला इस सरकार में आज कोई नहीं दिखेगा। उन्हें समझ में आएगा कि ऐसे कृत्यों का क्या हाल होता है। तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को कहीं भी बचाने की कोशिश नहीं करूंगी। और लेकिन इस बात को भी मैं कहती हूँ कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज कब कब होती है। आप फॉर्मेलिटीज में उलझा रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, एक महिला के साथ में दुराचार नहीं, उसके साथ दरिंदगी की इंतहा हुई है। आप फॉर्मेलिटीज में उलझा रही हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ है, निर्भया जैसा कांड उसके साथ में हुआ है, जबान काट दी गई कि ये बोल ना सके। आपको याद है कुलदीप सिंह सेंगर? आपको याद है कुलदीप सिंह सेंगर? पार्टी ने कितने दिनों के बाद जाकर के उससे पल्ला झाड़ा था। मैं उनसे बहस में नहीं जाऊंगा, मगर सवाल यह है कि पुलिस की लापरवाहियों पर बड़ी नजीर कायम क्यों नहीं की जाती, बड़े स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ताकि बाद में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी कभी सोचे ना किसी को बचाने के लिए। निश्चित तौर पे पुलिस जो भी पुलिस अधिकारी
इसमें संलिप्तता उनकी पाई जाएगी, आप देखिएगा उन पर ऐसी कार्रवाई होगी कि दूसरे पुलिस अधिकारी भी कांपेंगे कि हमें इस तरह। फिलहाल तो अभी नहीं दिखी, लंबे इस समय पूरे मामले में नहीं दिखी है। एक थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है, और उनमें जो पुलिस एक थाना प्रभारी को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया और कुछ नहीं किया गया। सुनील साजन जी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा शबनम पांडे जी की बातों का। देखिए, मैं शबनम जी को सुन रहा था। ये दुर्भाग्य है कि ये महिला होकर के भी बलात्कारियों का पक्ष रख रही हैं और उन पुलिस वालों को बचाना चाह रही हैं जो दोषी हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था शबनम जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि सरकार उन अधिकारियों को दंडित करेगी या उन पुलिस वालों को दंडित करेगी, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव की घटना कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में सीबीआई ने ये माना कि 2 आईपीएस अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी वो कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहे थे, उस बेटी की मदद नहीं कर रहे थे जो पीड़ित थी। आज तक सरकार ने कौन सी कार्रवाई की उन अधिकारियों के सामने? ये बलात्कारियों को पक्ष देने वाली, अपराधियों को संरक्षण देने वाली योगी सरकार है। इस पूरी नहीं सुनील साजन जी, आप सीधे सीधे ऐसे योगी सरकार को या किसी सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार बताएंगे तो मैं उससे भी सहमत नहीं हूंगा। मेरे पास में भी समाजवादी पार्टी के वक्त में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर कितने लोगों पर बलात्कार के आरोप लगे, कौन जेल गया, फिर किसने क्या कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती। मैं उनसे बहस में नहीं जा रहा हूं, मेरा सीधा सवाल है। मैं शबनम, अगर उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम होगा और लगातार होगा और पुलिस हिम्मत नहीं कर पाएगी उन रेपिस्टों के खिलाफ एफआईआर करने की, तो आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? अगर हम गृह विभाग को जिम्मेदार माने तो क्या आपने नहीं सुना कि ओपी सिंह जो डीजीपी थे मुख्यमंत्री जी तो सुनील साजन जी, आपको याद नहीं है क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ में एफआईआर थी? गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ में एफआईआर थी 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त में। सुनील साजन जी सुनिएगा, शबनम पांडे जी मैं आपको आ रहा हूं, थोड़ा सा आईना सुनील साजन जी आप भी देख लीजिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति के मंच पर जाकर के अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ में एफआईआर थी, तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह है ना। आजम खान ने जिस तरीके से जयप्रदा जी के लिए बोला, उसी मंच पे बैठ के अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस हम्माम में लगभग सभी नंगे हैं। ठीक है, चिन्मय आनंद का स्वागत कौन कौन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी में? चिन्मय आनंद आजादी के महानायक थे क्या? चिन्मय आनंद बलात्कारी नहीं थे? पूरी भाजपा, हम किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं, पर अगर आपको हिम्मत है तो आप कहिए चिन्मय आनंद को क्यों बलात्कारी है? आप कह सकते हैं चिन्मय आनंद को बलात्कारी, अभी भी आप उसके पक्ष में बोलेंगी। मैं किसी अपराधी के पक्ष में कभी नहीं बोलूंगी, ये आप मैं पहले महिला हूँ, फिर किसी राजनीतिक दल से हूँ या मेरा कोई और अस्तित्व नहीं है। आप बोलिए कि चिन्मय आनंद बलात्कारी है। निश्चित तौर पे जो अपराध करेगा वो बलात्कारी कहलाएगा। और आप ये हिम्मत रखिए, ये बोलने की हिम्मत रखिए कि आपके पार्टी के लोग जब आपकी नेता को छेड़छाड़ करते हैं, वो कहती है बार बार कि मैं भैया से शिकायत करूंगी, तो आप लोगों को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ हमारी पार्टी में ऐसे कोई भी नौजवान नहीं रहेंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। गुंडागर्दी वाली पार्टी और उसके बाद आप बोलिए कि चिन्मय आनंद बलात्कारी है, आप बोल सकते हैं। आप अपनी पार्टी में देखिए बलात्कारियों को नेताजी कैसे संरक्षित करते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों लोगों को बहुत सम्मान के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में इस वक्त विमला बाथम जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा, इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। महिला बाथम जी, निर्भया जैसा कांड, जबान काट दी जाती है, विमला बाथम जी जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है और उसके बाद पुलिस गिरफ्तारी करने में 10 दिन लगा देती है। अब इस पूरे मामले में महिला आयोग क्या करेगा? महिला आयोग ने पहले संज्ञान लिया इस मामले का, जैसे घटना घटी थी। और परसों हमारी एक सदस्य गई थी अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में देखने के लिए भी महिला को जी। वहां पर उन्होंने देखा, उन्होंने सीएमओ से बात की, सीएमओ ने कोई रिपोर्ट दी कि बहुत गंभीर चोटें हैं महिला को, जो पीड़िता है उसको, और बचने की उम्मीद बहुत कम है। और उसी समय बात हो रही थी रिफर करने की दिल्ली। तो आज मुझे जाना था देखने के लिए,
हमें पता चल गया कल दिल्ली आ गई है बच्ची, तो आज मुझे जाना था देखने, लेकिन इससे पहले ही दुखद घटना सुनने को मिली। विमला बाथम जी, तो आपने इस पूरी घटनाक्रम को देखा होगा, इस पर निगाह आपकी जी, होगी। आपको जी, लगता है कि पूरी निगाह। कोताही और गफलत कहीं हुई है इस घटना, इस वारदात के बाद में भी पुलिस प्रशासन से भी? नहीं, पुलिस प्रशासन से घटना इसलिए हुई है, जो उनकी कमी रही कि उन्होंने जल्दी नहीं पकड़ा उनको जी। और इसमें ढीलेढाली कर दी। जी। एक मुस्तैदी से तुरंत जैसे ही घटना घटी थी उसी समय पकड़ना चाहिए था। और वो जो अपराधी है, वो मेरा कहना ये है कि बचने की हालत में ना पाए, तो कानून है वो जल्दी उन्हें सजा दे। तो आपको लगता है ढीलेढाली कि हो दिल्ली जाती, के सफदरजंग अस्पताल में और पहले भेजा जाना चाहिए था उस युवती को, शायद वो बच जाती, जी, बेहतर इलाज बिल्कुल, मिलता? और भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी जब सदस्य गई तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी, उन्होंने बताया कि बहुत हालत खराब है, लड़की बचने की उम्मीद नहीं है। तभी हमने कहा कि इसको तुरंत रिफर करना चाहिए दिल्ली। तो खैर दिल्ली रिफर हो रही थी लड़की उस दिन। जी। और चूंकि कल आप रिफर होके आगे महिला जी महिला आयोग के चूंकि आप अध्यक्ष हैं, तो आपकी तरफ से कोई सिफारिश भेजी जाएगी कोई कार्रवाई करने के लिए, या किसी किस्म के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक कोशिश रहेगी कि जो अपराधी हैं वो बचने ना पाए, उनको कठोर दंड मिले और ऐसा दंड मिले जो लोगों में नजीर साबित हो। ये चौराहे से फांसी जाए, जी। हमारे तो ये रहेगी। आप चूंकि एक खुद महिला हैं और महिला आयोग के अध्यक्षा हैं, जी। ये आपराधिक बिल्कुल। मामले महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में कैसे रुकेंगे, क्यों नहीं रुक रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हमें मानते हैं कि बड़ा प्रदेश होने के नाते भी हमें इनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से घटनाएं हुई है किसी हालत में होनी नहीं चाहिए। इसके लिए कोई हम खुद शर्मिंदा हैं और इसके लिए चलिए, कोई माफी नहीं। विमला बाथम जी, R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके आपने अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी और उम्मीद करते हैं कि आप जिन बातों का वादा, जो जिक्र, जिन चीजों के लिए आपने वादा किया है अभी इन चारों दरिंदों के खिलाफ में, वो सारी की सारी चीजें होंगी और एक ऐसी नजीर, यह घटना जिन अपराधियों ने अंजाम दिया है, इसके बाद में कार्रवाइयों का ऐसा सिलसिला अब शुरू होगा ताकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति उनके सम्मान में ठेस पहुंचाने के लिए कोई सोच भी ना सके, और बलात्कार तो बहुत दूर की बात है।